अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कहा जाता है कि सियासतदान भी धोखा बहुत देते हैं। वो 5 साल बाद ही नजर आते हैं। साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत आई और साल 2021 में कांग्रेस हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। किसी भी रियासत की तरक्की वहाँ तालीम और तिब पर होने वाले काम पर बहुत कुछ मुनहसर है और राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत भी इस बुनियादी मंत्र को अपनाते हुए आगे बढ़ी। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तालीम के मैदान में कई बड़े काम किए गए, जिनमें से रियासत में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के आगाज़ से लेकर कोरोना के दौर तक ऑनलाइन तालीम के ठोस को इकदाम उठाना ज़रूरी है। राजस्थान कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इन 3 सालों को मुकम्मल तौर पर कामयाब करार दिया जा रहा है, जिस पर हुकूमत भी जश्न मना रही है। हुकूमत के वादों की बात करें तो तालीम एक ऐसा शोबा रहा जिस पर हुकूमत की पूरी तवज्जो मरकूज़ थी। स्कूल तालीम के ढांचे में तब्दीली और मुल्क में मेयारी तालीम के दूसरे नंबर पर राजस्थान का कब्ज़ा जाहिर करता है कि तालीम के मैदान में जो काम था राजस्थान में ऐसा किसी और रियासत में नहीं हुआ। कांग्रेस हुकूमत के बड़े दावे 3 सालों में 20,000 से ज़ायद बंद स्कूलों को खोल दिया गया। रियासत के सैकड़ों उस्ताजा से मुंज़म तरीके से तबादलों का फ़ायदा हासिल किया। महकमा तालीम में तवील अरसे के बाद तीसरे दर्जे के उस्ताजा से तबादलों की दरख्वास्तें तलब की जाती हैं। तकरीबन 30,77,227 तलबा को ऑनलाइन स्टडीज़ का सहारा मिला। 160 स्कूल शोधा के नाम से मंसूब तलबा के लिए कैरियर काउंसलिंग राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का आगाज़ हुआ। तालिब इल्मों के लिए बैग्स का बोझ कम करने के लिए नो बैग डे का नफाज किया गया। कोरोना के दौर में भी महकमा तालीम की जानिब से तदरीस की रफ्तार को रोकने की इजाज़त नहीं दी गई। कोरोना के दौर में महकमा तालीम की जानिब से ऐसे कई प्रोग्राम चलाए गए जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में तलबा की तालीम में खलल नहीं पड़ा। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए गए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तालीम की रफ्तार रुके नहीं। वज़ीर तालीम BD कला ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं। गरीबी नहीं है, कहाँ कैसे क्या चल रहा है, कहाँ ऑनलाइन चल रहा है, कहाँ ऑफलाइन चल रहा है, ये सारी जानकारी दी है और लेकर के इसकी एक रिपोर्ट बनाकर, जैसा मैंने बताया इनफॉर्मली इन तीनों विभागों के जो प्रमुख सचिव या ACS हैं इनके आपस में मीटिंग होगी, वो हमारे पास आएगी और आने के बाद उसको अच्छी तरीके से और राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों से जानकारी प्राप्त करके और उसके बाद में जो निर्णय होगा आपको। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने अभिभावकों और स्कूल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। ऐसे में निजी स्कूलों के साथ ही पेरेंट्स को भी सतर्क रहना है। ये मैं पूरे तमाम अभिभावकों से, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों से, प्राइवेट और निजी स्कूलों के जितने भी संचालक हैं उनसे ये आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। प्रत्येक बच्चा स्कूल में मास्क लगा के जाए और फिजिकल डिस्टेंस के आधार पर उनको बिठाने का प्रबंध करें और सामूहिक रूप से बच्चे इकट्ठे नहीं हों, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखें। और अभिभावकों को भी चाहिए कि यदि बच्चे को सर्दी, जुकाम या कोई प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो वहाँ पर बच्चों को अच्छी तरीके से एक तरीके से उसका टेस्ट वगैरह करा के भेजें। तो कोविड की गाइडलाइन जो हमने पहले जारी की है उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए इसको भी हम देख करके करेंगे। फीडबैक लिया है, फीडबैक लेकर के आप समय का इंतजार करें। ये सारी बातें आज मंत्रिपरिषद की भी बैठक हो रही है, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी फीडबैक लेंगे, हम भी यहाँ का फीडबैक देंगे और फिर जो यथोचित निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा के डायरेक्टर से हमने फीडबैक लिया है और पदों की सूची मांगी है और उनको कहा है कि आपके कोई कोर्ट का स्टे वगैरह नहीं है। वो निकालते हुए थे कि कोई कोर्ट का स्टे आया हुआ है। मैंने ACS ने उनको कहा रिक्त पदों को और जिन जिन पदों को भरना है उसकी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करें। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।